बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, आज की इस नशिस्त में हम पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड के बारे में आपसे गुफ्तगू करना चाहते हैं और हम अपनी इस वीलॉग की इब्तदा अंग्रेज़ी के इस सेंटेंस से शुरू करेंगे। फेल्योर इज़ द अपॉर्चुनिटी टू बिगिन अगेन। नाजरीन, आप परेशानियों से कैसे दूर रह सकते हैं या परेशानियां आपसे कैसे डिस्टेंस पर रह सकती हैं? अगर कोई ज़रा सी परेशानी आती है तो इंसान मायूस हो जाता है और चिल्लाना शुरू करता है कि ये मुसीबत मुझ पे आ गई है, इसकी क्या वजह है। हालांकि जब मुसीबत उस पर नहीं थी या जब वो खुश माशरे में रह रहा था तो उसने कभी ये नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा वक्त भी आ सकता है कि मुझे कोई परेशानी हो जाए। तो परेशानियों में इंसान को बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होना चाहिए, बल्कि तहम्मुल से, बुर्दबारी से और अक्लमंदी से चलना चाहिए। मुसीबत के आने पर यह सोचना चाहिए कि इस मुसीबत से हम क्या सबक सीख सकते हैं। इंसान में एक खूबी है, इंसान चूंकि अशरफुल मखलूक है, उसमें खुदावंद करीम ने एक खूबी रखी है कि वो मनफी को मुस्बत में बदल देने की कुव्वत रखता है। दो आदमियों ने जेल की सलाखों से झांक कर बाहर देखा। एक ने आसमान पर सितारे देखे और दूसरे को जमीन पर कीचड़ नजर आया। लिहाजा हमें उन लोगों में शामिल होना चाहिए जो आसमान पर सितारे देखते हैं, जो बहार देखते हैं, जो खूबसूरत चलता हुआ पानी देखते हैं और जो चमकती हुई धूप देखते हैं। हमें ये नहीं करना चाहिए कि मुसीबत के वक्त हम एक मुसीबत खड़ी कर दें और इस तरह सोचने लगें कि हमारे जो पॉजिटिव काम हैं वो भी नेगेटिव हो जाए। हालात जितने भी ख़राब हों, हमेशा मुस्बत ही सोचना चाहिए। मैंने एक ऐसा इंसान देखा जो एक नई दुनिया बसाने के लिए जद्दोजहद करता है, जो अपनी बंजर ज़मीन को आबाद करने की कोशिश करता है। हमने देखा कि एक ऐसे शख्स को हम जानते हैं जो हमारे दोस्तों में से थे। उनकी ज़मीन जो थी वो बिल्कुल उसके नीचे पानी कड़वा था और बिल्कुल बंजर थी, वहां पर कोई चीज पैदा नहीं होती थी। तो हमने देखा कि एक दिन उसने अपनी उस जमीन के में से थोड़ी सी कोई 6 कनाल जमीन के गिर्द एक दीवार बनवाई और दीवार बनवाकर उस जमीन में उसने चारों तरफ पानी की मोटरें लगा दी और पानी वहां छोड़ दिया। तो कुछ दिन के बाद वहां घास पैदा होना शुरू हो गया। घास चारों तरफ पैदा जब होना शुरू हुआ तो उसने वहां पर खरगोश लाकर छोड़ दिए। तो ये खरगोश वहां पर फिरते रहे, वहां पर वो घास खाते रहे और बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के उसने उन खरगोशों से बेशुमार खरगोश तैयार कर लिए। ये इन्वेस्टमेंट उसकी इतनी कामयाब हुई कि खरगोशों के ढेर लग गए और वो ट्रक भर भर कर उनको कराची भेजने लग गया। इस ट्रक भर भर कर कराची जाते थे, खूब मुनाफा में कमाता था और अपनी ज़मीन को इस अच्छे अंदाज से उसने इस्तेमाल किया कि आज वो अपना कारोबार बेहतरीन अंदाज से चला रहा है। उससे उसे बेपनाह दौलत हासिल हुई। नागुज़ीर से तामन कीजिए। हमारी सोच हमेशा मुस्बत होनी चाहिए। बदतरीन को बेहतरीन बनाने की जस्तजू हर वक्त हमारे दिल में होनी चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हर मुश्किल को, हर परेशानी को दूर करने के बेहतरीन तरीके सोचने चाहिए ताकि हमारी मंजिल का जो रास्ता है वो आसान होता चला जाए। ज़िंदगी महदूद है, लामहदूद को ख्वाहिशात हैं, इसके चारों तरफ परेशानियां हैं, खुशियां हैं। अब ये उसका अपना काम है कि वो खुशियों की तरफ लपकता है या परेशानियां उसको आकर घेरती हैं। अक्लमंदी से अपने मामलात का जायज़ा लेना चाहिए और कामयाबी हासिल करने के तरीके
تلاش کرنے چاہیے. ہماری سوچ کا اس میں عمل دخل بہت زیادہ ہوتا ہے. اگر ہم اچھی سوچ رکھیں گے، اگر ہم پازیٹیو تھنکنگ رکھیں گے، اگر اپنے معاملات کو صحیح نہج پر لائیں گے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے نتائج بھی بہترین ہوں گے. ناظرین، ہمیں ہمیشہ مثبت سوچ رکھنی چاہیے اور ہر سٹیپ جو ہے وہ کامیابی کی طرف جانے کے لیے اٹھانا چاہیے تاکہ ہمارے حالات بہتر ہوں، معاملات بہتر ہوں اور ہم کامیابی کی طرف چلتے چلے جائیں. لہٰذا نیگیٹو ایٹیچیوڈ کو جھٹک دینا چاہیے اور پازیٹیو ایٹیچیوڈ کو اختیار کرنا چاہیے اور ایسے مواقع تلاش کرنے چاہیے کہ ہم کامیابیاں حاصل کرتے ہوئے منزلیں حاصل کر لیں. ناظرین، ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ.